आज गांधी जी के देश की आत्मा खून के आंसू रो रही है। सांप्रदायिक ताकतें और धर्म के आधार पर जहर उगलने वाले तत्वों का चारों ओर बोलबाला है तथा भारत का सीना छलनी है। क्या गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल के भारत में, क्या दुनिया के सबसे युवा देश में हिंसा का ये नंगा नाच किसी भारतीय को मंजूर हो सकता है? का नंगा तांडव चल रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली वासियों का खून सड़क पर बहाया जा रहा है, भाई भाई की जान का प्यासा बना है, मानवता और सब रिश्ते तार तार हो गए हैं। आज गांधी जी के देश की आत्मा खून के आंसू रो रही है। सांप्रदायिक ताकतें और धर्म के आधार पर जहर उगलने वाले तत्वों का चारों ओर बोलबाला है तथा भारत का सीना छलनी है। क्या गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल के भारत में, क्या दुनिया के सबसे युवा देश में हिंसा का ये नंगा नाच किसी भारतीय को मंजूर हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम दिल्ली और देश की जनता से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और देश को धर्म और मजहब के आधार पर बांटने वाली फिरकाप्रस्त ताकतों के गलत मंसूबों को विफल करने की अपील करते हैं। हम इन नृशंस दंगों की कड़ी निंदा करते हैं। वे दोषियों की पहचान कर असली अपराधियों, उपद्रवियों और उन्हें भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतनलाल व 4 अन्य नागरिकों की मौत पर गहरा शोक व दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित शर्मा व 100 से अधिक घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। और एक जघन्य कृत्य और हुआ। 3 हमारे पत्रकार साथी अरविंद गुनेस्कर, सौरभ शुक्ला और आकाश, जो इस पूरे मामले को कवर करने के लिए गए थे, उन पर गोलीबारी करना और उनको गंभीर चोटें पहुंचाना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना व उन पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी करते हैं। दिल्ली की जनता काफी समझदार है, लेकिन कुछ सांप्रदायिक शक्तियां अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते पिछले काफी समय से समाज को बांटने और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने का षड्यंत्र कर रही हैं। हमने पहले भी आगाह किया और आपको याद होगा कि दिल्ली को दंगों वाली दिल्ली बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से कही हुई वो बात सच होती दिख रही है। और भी चिंता का विषय यह है कि जब कोई विदेशी मेहमान हमारे देश के दौरे पर हो तो ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस को अतिरिक्त रूप से सचेत होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई अतिरिक्त सजगता दिखाने की बजाय गृह मंत्रालय व दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार राजधानी में हो रही हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी व हत्याओं से इस प्रकार से बेखबर और अनजान बने हुए हैं मानो राजधानी में कानून व्यवस्था उपद्रवियों के हाथ में सौंप दी गई हो।
किसी भी प्रकार की हिंसा का गांधी जी के भारत में कोई स्थान नहीं हो सकता। और हम ना देश की राजधानी दिल्ली और ना भारत को उन ताकतों को बंधक बनने नहीं दे सकते जो अपने सांप्रदायिक और विभाजनकारी विचारधारा को भारतवर्ष पर थोपना चाहते हैं। आज समय की बात है कि दल से देश प्यारा हो और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की ओर देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि जमीन पर शांति हो, कि जमीन पर भाईचारा बने, कि एक बार फिर जैसा गांधी जी ने किया था, एक बार फिर शांति मार्च निकलें, सौहार्द मार्च निकलें, सब धर्मों और सब समुदायों के नेताओं से बात की जाए और जमीन पर जाकर शांति स्थापित की जाए। एक तरफ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, दोषियों और उपद्रवियों और दंगाइयों को सजा मिले, और दूसरी तरफ समाज में सौहार्द बनाने, समाज में भाईचारा स्थापित करने, और जो कड़वाहट हो गई है भाई और भाई में, आज भाई और भाई एक दूसरे के खून का प्यासा बन गया है, इस सारे मामले का पटाक्षेप हो। और इसकी जिम्मेवारी आज दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार पर जहां है, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पर जहां है, दूसरी तरफ यही जिम्मेवारी उससे भी बड़ी आदरणीय श्री अमित शाह जी पर भी है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर भी है। हम उम्मीद करते हैं आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं, आज आक्षेप लगाने का दिन भी नहीं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आज लोग ये देख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कैन यू राइज टू द ओकेजन, लीव असाइड योर पॉलिटिकल पार्टीजनशिप एंड व्यूज and become really not leaders of your parties but leaders of the society, so that harmony, peace and non-violence, they continue to be the gospel truth as also the primary principles on which this country is run. That is our sincere appeal with all utmost humility on behalf of people of Delhi and country to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, to Home Minister Shri Amit Shah and to the Chief Minister Shri Arvind Kejriwal. For the nation looks at all of you to provide leadership. Do not fail this country because you belong to different political parties. Congress party and its leaders will stand in unison and if necessary stand behind you to ensure that the society and our love and affection and mutual respect for each other, and that the principles of non-violence and that the principles of mutual brotherhood and cohabitation that is centuries old, that is pre-independence in this country, that culture of bohemy, that culture of cooperation, that culture of brotherhood, that culture what we call the Ganga Jamuni Tehzeeb of India is not annihilated because some people want to convert Delhi into Dango Wali Delhi. Let's make it an example of peace, cohabitation and mutual respect between communities, between religions and between our entire society. So the nation looks up to you and we await a response both from the Prime Minister as also from the Home Minister as also from the Delhi Chief Minister, and Congress will support any and every such endeavor. Thank you. I have no questions to take today. कानून व्यवस्था बनाए रखना ये होम मिनिस्टर का काम है और होम मिनिस्टर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बारे में जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो कदम उठाने चाहने वो उठाए जाने चाहिए। अगर देश की राजधानी में पथराव, आगजनी, हत्या, दंगई, गुंडागर्दी इस प्रकार से फले फूलेगी तो देश कैसे चलेगा? और देश के लिए हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय जब एक विदेशी मेहमान हमारी धरती पर हैं। ये एक सवाल है जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए छोड़ते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाने के लिए आप सबके साथ खड़ा है। धन्यवाद। शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। राहुल गांधी अभी देश में नहीं है, तो क्या आपको लगता है
आदरणीय मित्र, अगर आप मेरा पूरा बयान देखेंगे तो आपके सवाल का जवाब इसमें है। आज दलगत राजनीति का दिन नहीं। जिन लोगों ने, और याद करिए इसी मंच से हमने एक नहीं अनेकों बार कहा कि कुछ फिरका प्रस्ती ताकतें, कुछ सांप्रदायिक ताकतें दिल्ली को बंटवारा कर, दिल्ली में सांप्रदायिक और जातीय विभाजन कर दिल्ली को दंगों वाली दिल्ली में बदलना चाहते हैं। हमने जो कहा था आज वो सच दिख रहा है। आज भाई भाई के खून का प्यासा है। आज भारत मां की आत्मा छलनी है। आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर पत्थरबाजी कर रहा है। आज पत्थरबाजी और हथियार वो एक दूसरे से बात करने की बोली बन गए हैं। क्या इस प्रकार के भारत की परिकल्पना गांधी जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? नहीं। ये वो देश और दिल्ली नहीं हो सकती। और इसलिए जिम्मेवारी जो देश का प्रतिनिधित्व और प्रदेश का प्रतिनिधित्व आज करते हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय केजरीवाल जी की है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कहता हूं, हम सब दलगत राजनीति और विरोधाभास से ऊपर उठकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारा स्थापित करने, अमन चैन स्थापित करने, दंगइयों को सजा दिलवाने और समाज में जो बंटवारा पैदा हो गया है उसको पाटने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो हम उनके पीछे खड़े होने को भी तैयार हैं। पर कृपया करके दिल्ली जो देश की राजधानी भी है और देश का दिल भी है, उसमें इस वैमनस्य से, इस नफरत और इस जहर को घोलने से बचाइए। धन्यवाद।